तो कैसे हैं आप? आज आपके लिए गणेश भगवान की मूर्ति के वास्तु टिप्स लेकर आए हैं। कौन सी मूर्ति होती है घर के लिए बहुत शुभ, कौन से सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति घर के लिए होती है सबसे शुभ। तो आइए शुरू करते हैं। घर में बाएं हाथ की ओर सूंड वाले या सीधी सूंड वाले गणेश जी स्थापित करना चाहिए, बहुत शुभ होते हैं। दाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी माने जाते हैं बहुत हठी, इनकी पूजा होती है देर से सफल। गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है। वक्र यानी मुड़ी हुई, तुंड यानी सूंड। भगवान गणेश जी ये भी एक स्वरूप है जिसमें उनकी सूंड मुड़ी हुई होती रहती है। गणेश जी की सूंड किस दिशा में मुड़ी हो तो ज़्यादा शुभ रहता है? घर के लिए प्रतिमा की सूंड दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए या फिर बाएं हाथ की ओर। बाएं हाथ की ओर सूंड वाली मूर्ति होती है ज़्यादा शुभ। घर में बाएं हाथ की ओर सूंड वाली मूर्ति की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो उस मूर्ति की सूंड बाएं हाथ की ओर ही होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति रखेंगे तो घर में सकारात्मकता बनी रहेगी दोस्तों, फ़ायदा होगा आपको। सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति भी होती है शुभ। घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं आप। ऐसी प्रतिमाएं घर के वातावरण को संतुलित बनाए रखती हैं और शुभ समृद्धि बनी रहती है। दाएं हाथ की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा जल्दी नहीं होती है सफल। मान्यता है कि दाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी हठी स्वभाव के होते हैं, इनकी पूजा पाठ आसान नहीं होती है। ऐसे गणेश जी की पूजा में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए और ऐसी प्रतिमा की के पूजन से शुभ फल देर से मिलते हैं। आमतौर पर दाएं हाथ की सूंड वाले गणेश जी को तंत्र विधि से पूजा जाता है। इनकी पूजा विधि विधान बहुत कठिन होता है, इसलिए आम लोगों को बाएं हाथ की और सूंड वाली प्रतिमा की पूजा ही करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान में रखनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति। वास्तु में घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इस जगह का कारक पृथ्वी तत्व होता है। अगर घर में स्थापित प्रतिमा पीली मिट्टी की हो तो शुभ रहता है। इस तरह हम घर में बाएं हाथ की ओर सूंड वाली प्रतिमा ब्रह्म स्थान में स्थापित करेंगे तो इससे घर के कई दोष दूर हो जाएंगे। दिशा परंपरागत रूप से यह सलाह दी जाती है कि गणेश जी प्रतिमा को घर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर अंदर की ओर मुख करके रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत आती है। स्थिति सुनिश्चित करें कि यह मूर्ति को ऐसी ऊंचाई पर रखा जाए जहां से वह आसानी से दिखाई दे और सम्मानित हो सके। भगवान गणेश जी की मूर्ति उत्तर या पश्चिम दिशा में रखने से आपके घर की ऊर्जाएं अपने आप बदल जाएंगी। अपने घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए लिविंग रूम में मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। लिविंग रूम में मूर्ति रखने से घर में सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी। सोना और चांदी से बनी मूर्तियाँ, इन धातुओं से बनी मूर्तियाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, इसलिए इन धातुओं से बनी मूर्तियों को घर के मंदिर में रखने से घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। सोना बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और चांदी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। घर में बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि घर के मंदिर में गणपति जी की मूर्तियों की संख्या 3, 5, 7 या 9 जैसी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की 2, 4 या 6 जैसी सम संख्या में मूर्ति रखा जा सकता है। आप रखेंगे तो शुभ होगा। इस रंग की मूर्ति करें स्थापित। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी की सफ़ेद रंग की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। सिंदूरी रंग के गणपति भी बेहद शुभ माने जाते हैं। यदि बच्चों की स्टडी टेबल पर पीले या हल्के रंग के गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाए तो करियर में उन्नति होती है, आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो गणेश जी की मूर्ति घर लाते समय ज़रूर रखना ये टिप्स का ध्यान दोस्तों। वास्तु की टिप्स आपके जीवन को सुख सौभाग्य से भर देती है, घर के वास्तु दोष मिटा देती है। आपके जीवन में जो सकारात्मकता देरी से आती है, जो शुभारंभ देरी से शुरू होता है, वो वास्तु की मदद से
आपको जल्दी ही कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में शुरू होना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में शुभता आ जाती है दोस्तों। ज़रूर करना है ये उपाय, ये वास्तु टिप्स ध्यान रखकर ही मूर्तियाँ लाना और अपने घर की सजावट भी करना। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।